तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिंत्रा सेलर अकाउंट पे क्या चार्जेस लगते हैं, उन चार्जेस के कट होने के बाद हमारे बैंक में कितना अमाउंट सेटलमेंट होता है। वो सारे चार्जेस आज मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने चार्जेस का बता रखा है, पर उसमें मैंने पूरी डिफाइन नहीं कर रखा है किस हिसाब से आपके चार्ज लगते हैं, कितना कितना चार्ज लगता है किस कैटेगरी पे। इस वाली वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिफाइन करके बताऊंगा, कहाँ पे कितना चार्ज लग रहा है, कितने परसेंट चार्ज कट रहा है, उसमें से हमारे बैंक में कितना अमाउंट आता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो इस एक्सेल फाइल को आप ध्यान से देखें। इस एक्सेल फाइल में मेरा सारे कैटेगरी, सारे जो चार्जेस है, फिक्स्ड फी है, रेफरल फी है, कमीशन फी है, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर का फी जो लगता है मिंत्रा पे, वो सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है इसमें बताने के लिए। और अगर आपको ये एक्सेल फाइल चाहिए ताकि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने प्राइस को मैनेज कर सके, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट में आपको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाता रहूं। ये रहा मेरा चैनल ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। इस पर बहुत सारी वीडियोज है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और मीशो से रिलेटेड, उनको आप जरूर से जरूर देख ले, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये हमें दो टाइप में दे रखा है, एक होता है एफबीएम, एक होता है पीपीएमपी। एफबीएम वो होते हैं जो एफबीए वाले होते हैं जिनका अनदर स्टेट में भी जीएसटी है और वो उस जीएसटी के थ्रू वहीं से ही अपना प्रोडक्ट डिलीवर्ड करवा लेते हैं। पीपीएमपी होता है कि हम जिस स्टेट में हैं, एज जैसे कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से ही मेरे को हर स्टेट में डिलीवर्ड कराना है, तो मैं सिर्फ पीपीएमपी पे ही रखूंगा। तो अभी मैं पीपीएमपी के ही बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं एफबीएम के बारे में बताऊंगा कि एफबीएम के क्या चार्जेस होते हैं। तो पीपीएमपी में पहले आ जाता है आपका फॉरवर्ड लॉजिस्टिक चार्ज। फॉरवर्ड लॉजिस्टिक चार्ज है कि अगर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ तो उस पर क्या क्या चार्ज लगेंगे। तो इसको 5 लेवल के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। 500 ग्राम, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg और 2.5 kg के प्लस में, मतलब जो लेवल 5 है वो 2.5 kg है, उसके बाद प्लस में जितना होते जाएगा वो बढ़ते जाएगा। तो इसमें जैसे लेवल 1 दे रखा है लोकल, जोनल, नेशनल। तो लेवल अगर आपका 500 ग्राम का वेट है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसमें लोकल 45 लगेगा, जोनल 55 लगेगा, नेशनल पे 70 रुपये लगेगा। लोकल वो होते हैं कि आप जिस स्टेट से भी डिलीवर करा रहे उसी स्टेट के ऑर्डर आते हैं तो लोकल में आ जाते हैं। जोनल उसके नियर बाय स्टेट जो होते हैं उनमें आ जाते हैं। नेशनल मतलब आपका ऑल ओवर जो ज़्यादा ही डिस्टेंस पे स्टेट है, जैसे अगर आप दिल्ली में हैं और काठमांडू से आता है तो वो नेशनल लेवल पे हो जाता है, और आप दिल्ली में और हरियाणा से आता है तो आपका जोनल पे आ जाएगा, और दिल्ली से दिल्ली का आ जाएगा लोकल पे। उसके बाद वेट बढ़ेगा तो इनकी जो प्राइस है, जो अमाउंट कह सकते हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो ये आपका आ जाता है फॉरवर्ड लॉजिस्टिक चार्ज। सेकंड वाला है रिवर्स लॉजिस्टिक चार्ज। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट किसी के पास भेजा, उसके बाद अगर वो रिटर्न होता है तो उस पर भी चार्जेस लगेंगे लोकल, जोनल, नेशनल के हिसाब से। तो अगर रिवर्स होता है तो रिवर्स में आपका चार्ज लोकल पे 55 रुपये लगेगा, जोनल पे 65 रुपये लगेगा, नेशनल पे 75 रुपये लगेगा। तो रिटर्न आएगा तो चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो मिंत्रा पे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, ये बात आप सबको पता होगी, और नहीं पता होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा तो हो गया लॉजिस्टिक चार्ज को डिफाइन कर दे कि लॉजिस्टिक चार्ज होता क्या है। इस पर आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। उसके बाद लॉजिस्टिक चार्ज लगने के बाद हमारा आ जाता है पिक एंड पैक फी। पैक एंड पिक फी ये हमारा एफबीएम में आ जाता है, क्योंकि एफबीएम होता है एफबीए का, जो मिंत्रा के साइड से ही होता है, जिसमें मिंत्रा अपना पैक करके वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो आगे डिलीवर करवा रहे हैं। तो इसमें नो पिक एंड पैक फॉर पीपीएमपी सेलर टू बाय पैकिंग मटेरियल सेपरेटली। तो ये हमारे पास है नहीं, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लॉजिस्टिक चार्ज के बाद हम आ जाते हैं अपना फिक्स्ड फी पे। फिक्स्ड फी हमारा लगता है अमाउंट के ऊपर। अगर हमारा 500 या 500 से ज़्यादा 500 या 500 से कम अमाउंट का कोई प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं मिंत्रा पे, तो उस पर 5 रुपये लगेगा। और 1000 रुपये तक हम कर रहे हैं, 501 से लेके 1000 तक कर रहे हैं तो उस पर 15 रुपये लगेगा। 1000 से ज़्यादा का कर रहे हैं तो उस पर हमारा 30 रुपये चार्ज लगेगा फिक्स्ड फी। ये मिंत्रा की तरफ से डिसाइडेड है। इसके अलावा अब इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट 499 में बेच रहे हैं तो उस पर फिक्स्ड फी 5 रुपीज़ लगेगा। आप अगर 999 में बेच रहे हैं तो उस पर 15 रुपीज़ लगेगा, और आप 1999 में बेच रहे हैं तो उस पर 30 रुपीज़ लगेगा। उसके अलावा आप प्लस करते हैं 2999, 399 या 599, तो भी तो 30 रुपीज़ ही लगेगा। तो आपका ये फिक्स्ड फी आपको बता दिया है मैंने। उसके बाद आपका आ जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग।
पेमेंट प्रोसेसिंग है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाता है, उसके 7 डे पीरियड होता है जो कि आपका पेमेंट इनिशिएट होता है आपके अकाउंट में। उस डेज में जैसे ही आपका इनिशिएट हो रहा होता है तो एक ट्रांसफर अमाउंट मिंत्रा कट करता है, डिडक्ट करता है, जो 2% होता है या फिर वो 20 रुपये, जो ज़्यादा होगा वो कर लेंगे। 2% मतलब आपका सेलिंग प्राइस का 2% होगा, और वरना 20 रुपये, इन दोनों में से कोई भी चार्ज मिंत्रा काट सकता है जो कि ज़्यादा होगा उस समय। तो ये चार्ज कर जाएगा पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी। तो आपको इस वाले शीट में मैंने आपको बताया है कि लॉजिस्टिक चार्ज जो हम भिजवाते हैं उसका क्या लगता है, रिवर्स लॉजिस्टिक चार्ज क्या लगता है, फिक्स्ड फी क्या लगता है, और पेमेंट प्रोसेसिंग फी क्या लगता है, ये पीपीएमपी के अंदर। ये हमारे फी हो गए। उसके बाद हम आ जाएंगे आपको पीएनएल न्यू, जो मैंने बता रखा पैनल का है। ये आपका सबसे मेन चीज़ है, इस पे आपका चार्जेस वगैरह सब कुछ अच्छे से डिफाइन कर रखा है। पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पीपीएमपी, अगर हम पीपीएमपी में सेल कर रहे हैं तो इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना ये चीज़ें। सेकंड है आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में डील कर रहे हैं, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को देख लेंगे। जैसे अगर मैं मान लो होम फर्निशिंग चुनता हूँ, होम फर्निशिंग के अंदर आपका आर्टिकल टाइप क्या है, मतलब वो भी एक सब कैटेगरी बोल सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल कैटेगरी आ जाएंगी, इसमें से आप कोई सा एक सिलेक्ट कर लीजिए कि मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ। बेडिंग सेट अगर मैं ले लूँ, बेडिंग सेट ले लिया। उसके बाद जेंडर, किस जेंडर के लिए है, यूनिसेक्स। उसके बाद कमीशन ग्रुप और होम, ये अपने आप ये ले लेगा। ये आपका जो ये चीज़ आपका हुआ, ये आपका एक कैटेगरी डिफाइन होगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। इससे आपका कैटेगरी डिफाइन होगा, कैटेगरी के हिसाब से वो अपने चार्जेस यहाँ पे वेंडर पैनल पे कन्वर्ट कर देगा। वेंडर पैनल पे कन्वर्ट हो जाएगा सारे चार्जेस की, इस कैटेगरी के इतनी फी चार्ज लग रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये कन्वर्ट होने के बाद ये चीज़ अभी दोस्तों आपके काम की नहीं है, मैं आपको एफबीएम में बताऊंगा क्या चीज़ है कैसे है। ये भी मैं आपको एफबीएम में ही बताऊंगा कि क्या चीज़ है कैसे है। तो ये सब चीज़ें अभी आपके काम की नहीं है, मैं अभी पीपीएमपी ही बता रहा हूँ। तो पीपीएमपी में जो काम की मैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं वो मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आपका प्रोडक्ट है जो आप 999 में सेल कर रहे हैं, जिसकी एमआरपी है 999, उसका एवरेज सेलिंग प्राइस है आप 299 का मान लीजिए आप सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं। तो उस पर 10% तो पहली बार टैक्स लगेगा ही, ये मिंत्रा के साइड से ही डिफाइन है। और ये न्यू डिस्काउंट जो दे रखा है 63, ये आप कुछ भी रख सकते हैं अभी के लिए। ये होता है जब मिंत्रा में डिस्काउंट दे रहे हैं कि हम प्रोडक्ट कितने में सेल करेंगे। तो अगर यहाँ पे डिस्काउंट ना देके यहाँ पे अपना नॉर्मल प्राइस भी लिख लेता तो वो भी एवरेज सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम मिंत्रा पैनल पे हैं, वहाँ पे हम अपने एमआरपी में डिस्काउंट देते हैं, तो ये डिस्काउंट यहाँ पे हमें लगाने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट जैसे 63 लिख रखा है, इस पर आप कोई चेंजेस ना करें, ये आपका मिंत्रा पैनल होगा तब चेंज करना होगा। आप एमआरपी डालिए कि आप कितने का सेल कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना एवरेज सेलिंग प्राइस डालिए कि वो इतने में सेल होगा। एमआरपी ये रही, सेलिंग प्राइस ये रहा। अगर मैं एमआरपी एक बार फिर से चेंज करता हूँ, 1999 कर दिया, और फिर सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सेलिंग प्राइस अगर मैं 999 कर रहा हूँ तो आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब अगर मेरा एमआरपी इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो सजेस्टेड कमीशन 23 लगेगा। कमीशन 23 बता दिया है। उसके बाद ये आरटीओ और रिटर्न वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप एक प्रोडक्ट 1999 का बेच रहे हैं जिसकी एमआरपी है, सेलिंग प्राइस 999 है, तो पीपीएमपी में बेडिंग सेट है, ये रहा आपको दे रखा है बेडिंग सेट। बेडिंग सेट में आपका एक बार मैं बताता हूँ, बेडिंग सेट में आप यूनिट एक बेच रहे हैं, मतलब एक यूनिट का आपने वहाँ पे प्राइस लिखा है, उसका जो जीएमवी है वो 999, मतलब आप जो प्राइस पे सेल कर रहे हैं वो है 999 का। उसके बाद आपको जो नेट जीएमवी आएगा, जो अमाउंट आपके बैंक में आएगा डिडक्ट होकर, सब कुछ डिडक्ट होकर, वो आपके अकाउंट में आएगा 569 रुपीज़, जो आपके बैंक में आएगा सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद। इसमें आपका फॉरवर्ड कॉस्ट कट जाएगा आपने भिजवाया है तो। उसके बाद अगर रिटर्न आता है तो 32 रुपीज़, जिसका फॉरवर्ड कॉस्ट 95 रुपीज़ है, और रिटर्न कॉस्ट है उसका 32 रुपीज़। फॉरवर्ड कॉस्ट 95 रुपीज़, रिटर्न कॉस्ट 32 रुपीज़ है। अगर रिटर्न नहीं आता है तो ये 127 की जगह आपका 95 ही हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड फीस पे लग जाएगा 2 रुपये 9 पैसा 90 पैसा। पिक एंड पैक फी है ही नहीं। पेमेंट प्रोसेसिंग में 18 रुपये लग जाएंगे। कॉम चार्ज वगैरह ये सब इसमें कुछ नहीं लगता है। उसके बाद आपका नॉर्मल ये रहा जो चार्जेस लगते हैं, एक तो आपका पेमेंट प्रोसेसिंग 18 रुपये कटेगा,
उसके बाद आपका फॉरवर्ड कॉस्ट कटेगा 95 रुपये, ये कटेगा, और कमीशन 23 कटेगा। तो ये कटने के बाद आपके अकाउंट में जो भी आएगा, अगर आप 299 पे करें तो 170 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी को चुनेंगे तो उस पर कुछ अलग चार्जेस दिखाएंगे, जिसमें आपका फॉरवर्ड कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, फिक्स फी, रेफरल फी, कमीशन, सब कुछ अलग हो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसी मैंने एक कैटेगरी पे लिया है। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो या आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ नहीं, ये एक्सेल फाइल चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं और मैं ई कॉमर्स की नॉलेज आपको दूं, और मेरी पुरानी वीडियोस को देखना ना भूलें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।